Hello bachcho, let's read this question. The question says, a person standing on the bank of a river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retreats 20 meter from the bank, he finds that the angle to be 30 degree. Find the height of the tree. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे कि 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और 10 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 10 60 इज इक्वल्स टू √3 होता है और 10 थीटा की वैल्यू होती 10 थीटा जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो यही हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर एक पर्सन बैंक ऑफ द रिवर के साइड में खड़ा हुआ है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो एंगल बनाया जा रहा है ट्री के साथ दैट इज 60 डिग्री। तो ये जो है ये ट्री की हाइट हम ले लेते हैं CB और रिवर की जो लेंथ ले लेते हैं ब्रेथ, रिवर की जो ब्रेथ हो जाएगी वो AB के इक्वल हो जाएगी। तो AB की वैल्यू हम x के इक्वल लेट कर लेंगे, AB x के बराबर हो जाएगा हमारे पास और BC की जो हाइट है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री वो हम h के इक्वल लेट कर लेंगे। अब सेकेंड पॉइंट इसने बोला है कि जब वो रिवर के किनारे से 20 मीटर वापस जाता है तो ये डिस्टेंस को हम 20 मीटर ले लेते हैं 20 मीटर और इस पॉइंट को हम डी कंसीडर कर लेते हैं। तो जो एंगल फॉर्म होता है ट्री के साथ एंगल जो फॉर्म होता है दैट इज 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट द ब्रेथ ऑफ रिवर जो AB है उसकी ब्रेथ को हम x मीटर कंसीडर कर लेंगे और हमें जो हाइट ऑफ ट्री दैट इज BC, तो उसको हम h मीटर कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से हमें ट्राइंगल जो CAB मिला है सबसे पहले हम उसका यूज करके 10 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल CAB, इस ट्राइंगल में CAB में 10 60 इज इक्वल्स टू 10 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h अपॉन x। तो यहाँ से हमारे पास 10 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x हमारे पास आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे। अब हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज इन ट्राइंगल CDB ट्राइंगल में 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इज h और बेस हो जाएगा हमारा टोटल दैट इज x प्लस 20। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 20। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 अपॉन 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x डिवाइडेड बाय h अपॉन x प्लस 20। तो इनको डिवाइड करने पे हमें यहाँ से h की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें यहाँ से मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन x। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20। सो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 20 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में हमें गिवन था √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास थी 10 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √3 इंटू x। तो h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। सो दिस इज द height of the tree. Hope you all understood it well. Best of luck.